नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं इस प्रकार से हैं। पहली सूचना है, यूपीएचईएससी में प्रश्नों का विवाद सुलझा, संशोधित परिणाम जल्द। कई अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती का जो विवाद था वो सुलझा लिया गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यह जो परीक्षा है वो कराई गई थी। परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हुई थी, तब उसमें कई प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। तो इस तरह से जो परिणाम है उसमें संशोधन कर दिया गया है अब, और कई जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अंदर भी हो सकते हैं रिजल्ट के और बाहर भी हो सकते हैं। तो जल्द ही यह रिजल्ट जारी किया जाएगा, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में दिया है। दूसरी सूचना है, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती के लिए साक्षात्कार 23 से। प्राविधिक शिक्षा विभाग कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग एवं प्लम्बिंग के 44 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 23-24 दिसंबर को होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि 180 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 45 और दूसरी पाली में दोपहर 1:30 बजे से जो साक्षात्कार है वो कराया जाएगा। वहीं डीएलएड की परीक्षा में शामिल होंगे 1,41,000 प्रशिक्षु। 19 दिसंबर से दूसरे और 22 से चौथे सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो गई है। डीएलएड के विभिन्न सत्रों के दूसरी एवं चौथे सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं प्रदेश भर में शुरू हो गई है, और इसमें जो है अभ्यर्थी 19 दिसंबर से शुरू हो रही है, जैसा कि डेट दिया है, और अभ्यर्थी इस पे अवगत रहे, एडमिट कार्ड आदि अपने ले लें। वहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती। उत्तर प्रदेश शासकीय व शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने इसके लिए मंडलवार सेवा प्रदाता संस्था व अभ्यर्थियों के चयन के लिए समिति गठित कर दी है। प्रदेश में संचालित 4,512 एडेड स्कूलों में रिक्त करीब 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यह एक अच्छी खबर है, जो कि इस तरह की व्यवस्था से चतुर्थ श्रेणी में ज्वाइन करना चाहते हैं अभ्यर्थी उनके लिए। वहीं प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के जो रुके पैनल हैं जल्द उनको भी जारी कर दिया जाएगा। हर जगह के पैनल नहीं जारी हुए हैं, आप जैसा कि जानते हैं कुछ न कुछ कमियां और त्रुटियां की वजह से रुका पड़ा रह जाता है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के नतीजे 4 दिन के अंदर घोषित कर दिए जाते हैं और सीएम पीएम कुछ भी हो तुरंत जो है उनको चुन लिया जाता है, लेकिन अभ्यर्थियों के जो काम है उसमें इतना लतीफ़ी की जाती है कि अभ्यर्थी एकदम थक हार सा जाता है। वहीं देखिए दिया है, ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती हड़ताल में बदलाव की वैधता को चुनौती। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग में आगरा की 3210 ट्यूबवेल ऑपरेटर की 2016 की जो भर्ती है उसमें जवाब तलब किया है। हुआ था ये कि इसमें यूपीटीपीएससी ने बाद में अपीयरिंग आईटीआई वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको भी शामिल करने की बात कह दी थी, उनको भी शामिल कर लिया था, जबकि स्टार्टिंग के हड़ताल में ऐसा नहीं था। परिणाम के कुछ दिन पहले ऐसा किया गया, तो इसको लेकर के कोर्ट केस हो गया है। और ये इस तरह के विवाद या इस तरह की बातें जानबूझ करके उठा दी जाती हैं। अब ये भर्ती लटकी पड़ी है और अभ्यर्थी जो है परेशान रहेंगे। ये प्रक्रिया होती है अंतिम चयन की। आप समझ सकते हैं अभ्यर्थियों का क्या हाल होता होगा। वहीं दिल्ली के सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद नहीं भरे जाने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार, निगम और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल कर रिपोर्ट की पेश करने के निर्देश दिए। अधिवक्ता अग्रवाल के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 30,000 से अधिक पद खाली हैं और अन्य पद भी खाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पद खाली होने के बाद भी भर्तियां किस तरह से रुकी हुई है। वहीं देखिए, आधे से अधिक ने छोड़ी सीजीएल की परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 की टीयर 1 की परीक्षा में 50.27% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1 से 13 दिसंबर तक आयोजित परीक्षा के लिए एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग 9,24,000 प्लस अभ्यर्थी उपस्थित रहे। वहीं सीटेट को एडमिट कार्ड और सीटेट की परीक्षा को लेकर के
अभ्यर्थी सजग हैं और देखिए ये एक नोटिस जारी हुई, जो कि जारी तो नहीं हुई आयोग के द्वारा, इसको फर्जी वायरल कर दिया गया है और ज़्यादातर लोगों के पास ये पहुंचा भी है 29 तारीख से, जिसमें परीक्षा दिखाई गई है। हालांकि परीक्षा आपकी दिसंबर में ही प्रस्तावित थी, तो कभी भी डेट आ सकती है, किंतु यह ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं थी। इसको आप संज्ञान में रखें और अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहें। जल्द ही नोटिस आयोग से भी जारी हो जाएगी। वहीं देखिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप देखेंगे दिया है, अपने समय कार्यकाल में 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। इस सिलसिले को जारी रखते हुए सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी भर्तियां बड़े पैमाने पर करने जा रही है। बड़े पैमाने पर हो रही है भर्तियां। अब आप समझ सकते हैं भर्तियों की क्या स्थिति है। बिना चुनाव की कोई भी भर्तियां कंप्लीट नहीं होना चाह रही हैं और भर्तियां लगा, इन्हीं बातों से अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। चाहे प्राथमिक की भर्ती के लिए, चाहे जूनियर की भर्ती के लिए लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पिछले 2 साल से कर रहे हैं। और ये देखिए 18 से आई हुई वैकेंसियाँ धीरे धीरे हो गया आपका 2022 समाप्त होने का आया और 23 आ गया है और अभी तक भर्तियों की स्थिति जो है अभ्यर्थी अच्छी तरह जानते हैं, किंतु रोज़ आंकड़े प्रस्तुत करके बताया जाता है कि भर्तियां चल रही हैं। अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो सदस्य हैं वो नहीं आए, परीक्षा की कोई बात नहीं समझ में आ रही है और भर्तियाँ चल रही हैं। तो सिर्फ आंकड़े नहीं, रिजल्ट चाहिए अभ्यर्थियों को। मित्रों, इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।